यूपी के चुनाव में वादों पर अब जंग छिड़ी है। सरकार बनाने के लिए बेताब अखिलेश यादव रोज रोज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जैसी अखिलेश के वादे सामने आते हैं, बीजेपी उन वादों की सच्चाई बताकर साइकिल की हवा निकालने की कोशिश करती है। वादों पर जंग के अलावा लड़ाई कई मुद्दों पर हो रही है और दोनों दलों की सरकारों के कामकाज की तुलना हो रही है। तो कौन है यूपी में वादे आजम? यूपी की लड़ाई अब किन किन मुद्दों पर आ गई है? यूपी के वो कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिनकी चर्चा आजकल देश भर में हो रही है? यह खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की चुनावी लड़ाई अब धीरे धीरे पूरे रंग में आ गई है। पहले और दूसरे राउंड में चुनावी संग्राम पश्चिमी यूपी में होना है, इसलिए इस वक्त फोकस पश्चिमी यूपी पर है। चुनाव प्रचार का शोर पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता ग्राउंड पर दिख नहीं रहे। इसी बात को अब बीजेपी मुद्दा बना रही है। अब तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किए। योगी ने समाजवादी पार्टी को तमंचावादी कहा, दंगाई प्रेमी कहा, अखिलेश पर माफिया, क्रिमिनल्स और गुंडों को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया। लेकिन योगी ने अखिलेश पर एक ऐसा ट्वीट किया जो बिल्कुल अलग है। पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट दिखाते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की तरफ से किया गया है। ट्वीट में लिखा है, और दोपहर 12 बजे सोकर उठने के बाद आंखें मलते हुए तमंचावादी पार्टी के वायदे आजम का अगला वायदा, जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उनके किसी अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। इस ट्वीट के क्या मायने हैं? योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से ऐसा ट्वीट क्यों किया गया? यह भी सोचने वाली बात है। दरअसल बीजेपी इस ट्वीट के जरिए जनता के बीच अखिलेश यादव की एक ऐसे नेता की छवि पेश करना चाहती है जो आराम तलब है, जो दोपहर 12 बजे तक सोता रहता है, देर से जागता है और इलेक्शन के इस दौर में जब बीजेपी के नेता पश्चिमी यूपी की सड़कें और गलियां छान रहे हैं, अखिलेश ऑफिस में बैठकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इस तरह के हमले करने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि पिछले कई दिन से अखिलेश लखनऊ में ही रहकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। जब से इलेक्शन कमीशन ने कोरोना महामारी की वजह से रैलियों, रोड शो, पब्लिक मीटिंग और पैदल मार्च पर रोक लगाई है, अखिलेश लखनऊ में है। वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में करीब करीब हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो यूपी के लोगों से कोई बड़ा वादा करते हैं। बीजेपी का ये ट्वीट अखिलेश की इन्हीं बातों पर तंज है। संडे के दिन जिस वक्त अखिलेश यादव रिलैक्स थे, योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद की सड़कों पर घूम रहे थे। वो दरवाजे दरवाजे घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे ही योगी गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने मोहन नगर में डोर टू डोर वोट मांगे और फिर करीब 1.5 घंटा गाजियाबाद की गलियों में घूमने के बाद योगी ने गाजियाबाद के नगर निगम के ऑडिटोरियम में लोगों से संवाद किया। योगी बार बार समाजवादी पार्टी की उस दुखती रग को दबा रहे हैं जो उसकी कमजोरी बन गई है। समाजवादी पार्टी ने वेस्टर्न यूपी के लिए अपनी जो लिस्ट जारी की थी, उसमें कई ऐसे चेहरों को शामिल किया गया था जिन पर कई गंभीर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिन पर दंगों के आरोप हैं, हत्या की साजिश के मामले चल रहे हैं। योगी ने गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया तो एक बार फिर इसी मुद्दे को उठा दिया। विधानसभा में राजनीतिक दलों के चेहरे क्या हो सकते हैं, यह सोची और वह चेहरे प्रदेश के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे
सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे, हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। योगी के पास समाजवादी पार्टी के एक एक उम्मीदवार की कुंडली है। योगी जहां जाते हैं अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स के क्राइम की हिस्ट्री शीट खोल देते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। पहले 2 राउंड की वोटिंग से ही तय होगा कि इस बार यूपी की सरकार कौन चलाएगा। पहले 2 राउंड में पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड के कुछ जिलों की 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को पहले राउंड में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके 4 दिन बाद दूसरे राउंड में पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। यही वजह है इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने शामली में डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से वोट मांगे। बीजेपी एक बार फिर 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, इसलिए बीजेपी के नेता खूब मेहनत कर रहे हैं। पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले राउंड में पश्चिमी यूपी के उस इलाके में वोट डाले जाने हैं जो 2017 से पहले दंगों के लिए बदनाम रहा। बेटियों की सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा बना, हिंदू परिवारों के पलायन की बातें होती थी। 5 साल बाद बीजेपी एक बार फिर से दंगों, बेटियों की सुरक्षा, पलायन और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने पहली घोषणा की थी, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है। आप जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो पश्चिमी यूपी बहुत अहम है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में कैंपेन कर रही है। योगी गाजियाबाद में प्रचार कर रहे थे तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में पार्टी के लिए वोट मांगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर में वोट मांगे। स्वतंत्र देव सिंह सुबह सुबह डोर टू डोर कैंपेन के लिए देवबंद पहुंच गए। बीजेपी पश्चिमी यूपी में इतनी ताकत क्यों लगा रही है, इसे भी समझ लीजिए।
पश्चिमी यूपी के 21 जिलों में विधानसभा की 97 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। बीजेपी ने 97 में से 82 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 9 सीट मिली थी, बीएसपी को 3 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिली। 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन बदले हुए हालात, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को कुछ नुकसान होने का अनुमान भी है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक वेस्टर्न यूपी में बीजेपी पहले नंबर पर रहेगी, लेकिन उसकी सीटें कम होती दिख रही हैं। अब 97 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। 97 में से 59। अब ये पिछली 2017 की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस है हम आपको वो दिखाएंगे अभी जब कंपैरिजन करेंगे। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी को 37 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं 97 टोटल सीटें हैं, उसमें से 37 समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी उनके सहयोगियों को। और बहुजन समाज पार्टी को यहां केवल 1 सीट हासिल होगी, ऐसा फिलहाल जो हमारा सर्वे है वो इशारा कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जोर नहीं चल रहा। और कांग्रेस का तो यहां पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं देता अभी तक जो हमारा सर्वे इशारा कर रहा है उसके मुताबिक। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी कॉम्बिनेशन, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। बीजेपी तमाम सर्वे में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए पसीना बहा रही है, विरोधियों पर तीखे हमले कर रही है। बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं उसका ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहीं थे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी के दावों और समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सीधे जनता से बात की। कितना बदला है उत्तर प्रदेश? बहुत ही बदलाव आया है और हम चाहेंगे अगले आने वाले वर्ष में भी योगी जी आए जो है, और पूरा क्षेत्र हमारा योगी जी के साथ में है और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय है। व्यवस्था के लिए 200 नंबर देना चाहिए सरकार को। रात को अगर हम 9 बजे के बाद निकलते थे तो लूट लेते थे और चोर चक्कर कोई ना कोई मिल जाते थे। आज डरे हुए हैं, हम लोग सुरक्षित है। बहुत सुधार हुआ है। पहले महिलाएं घूम नहीं सकती थी अकेले, अब इस तरीके से आराम से महिलाएं जा सकती हैं, आ सकती हैं। हर चीज का बेनिफिट है, इंसान डरता नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है क्योंकि महिलाएं पहले निकल नहीं पाती थी, अब महिलाएं आराम से निकल जाती हैं, बाजार कहीं भी आ जा सकती हैं, बहन बेटियां सभी लोग आराम से निकल सकती हैं। योगी राज में गुंडागर्दी कम हुई है। 2017 से पहले रोडों पे चलना, रात को निकलना ठीक ठाक नहीं था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से पिछले 5 साल में जो हम देख रहे हैं और जो अनुभव है वो बिल्कुल ही परिवर्तन है। बीजेपी की रणनीति यही है कि वो अखिलेश की पिछली सरकार की कानून व्यवस्था से योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तुलना करे। बीजेपी ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया तो लॉ एंड ऑर्डर और बहु बेटियों की सुरक्षा को ही मुद्दा बनाया। लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के लिए वोट मांगे, लेकिन बात फिर वही समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर आ गई। अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज करते हैं, लेकिन सपा गठबंधन की पहली सूची के बाद दूसरी सूची नहीं आ पाई, क्योंकि पहली सूची में या जेल वाले थे या बेल वाले थे। सपा गठबंधन आज नजर नहीं आता है। जो कहते हैं नई सपा है, मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी ने महिला सुरक्षा को हाईलाइट किया। अनुराग ठाकुर के साथ 3 जानी पहचानी महिला लीडर्स को आगे किया गया। हाल ही में समाजवादी परिवार से बीजेपी में आई अपर्णा यादव। कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य के साथ रायबरेली से कभी कांग्रेस का चेहरा रही अदिति सिंह हाथों में बहु बेटी की सुरक्षा और अधिकार लेके पोस्टर के साथ लोगों से वोट मांगने निकली। मैं यही बात सबसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, आप लोग विजयी श्री का आशीर्वाद देते हुए भाजपा की फिर से सरकार बनाइए और 2022 में फिर से केसरिया लहराइए। 5 साल मैंने बहुत ही बारीकी से सरकार का काम देखा है, बहुत निकट तरीके से सरकार के साथ काम किया है और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के पक्ष में किया है, किसी और पार्टी ने इतना नहीं किया है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव हुई। मायावती ने 2 ट्वीट करके बताया कि यूपी की जंग में वो भी दावेदार है। मायावती ने कहा कि वो 1 नंबर है और नंबर 1 की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मायावती ने अपने दोनों ट्वीट्स में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर वार किया। मायावती ने हमले के लिए कांग्रेस को चुना। बीएसपी प्रमुख ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, पहले आपको वो बताते हैं। मायावती ने कांग्रेस को वोट कटवा कहा, कांग्रेस पर वोट काटने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि यूपी को बीएसपी सरकार की जरूरत है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के अभियान को लीड कर रही प्रियंका गांधी पर भी तीखे तंज कसे। इस ट्वीट को देखिए, मायावती ने लिखा है, कांग्रेस खस्ताहाल है। कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि उनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटे में ही अपना स्टैंड बदल दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।